तो ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बिना विचारे जो करे सा पाछे पछताए। यानी कि अगर किसी भी चीज के लिए सही से प्लानिंग ना की जाए और जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाए तो अक्सर यही होता है कि ये डिसीजन खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और सामने वाला बड़ी अच्छी तरीके से निकल जाता है। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है अमेरिका के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर रुकने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है, उन्हें ऐसी ऐसी बुरी खबरें सुनने को मिल चुकी हैं जिसे कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल अमेरिका ने सोचा था कि भारत के साथ साथ बाकी के देशों पर टैरिफ लगाएंगे तो इनका फायदा होगा, लेकिन इन्होंने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसके नतीजतन इनके ऐलान करने के 24 घंटे के भीतर ही 2.4 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिकी मार्केट को झेलना पड़ा है। और यकीन मानिए दोस्तों, उनके लिए यह गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अमेरिकी मार्केट के परफॉर्मेंस कोविड से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, दुनिया का माहौल कुछ ऐसा ही बन गया है कि टैरिफ के जवाब में पूरी दुनिया एकजुट होकर अमेरिका और उसकी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा ले चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ से खत्म नहीं, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, तो दुनिया के अलग अलग देश अमेरिकी मार्केट के खिलाफ कार्यवाही करें, तब तो यह अलग की बात हो गई। लेकिन असली झटका अब अमेरिका की जनता को लगना शुरू हो गया है, और यह झटका इतना जबरदस्त है कि अब अमेरिका के भीतर ही विरोध की लहर उठ चुकी है। और जो ताजा सर्वे रिपोर्ट आई है उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि अमेरिका की आधी से ज्यादा जनता मानती है कि यह टैक्स और टैरिफ बिल्कुल गलत फैसला है, और इसका सीधा असर ट्रंप की पॉपुलैरिटी पर पड़ा है, जहां तेजी से उनकी लोकप्रियता फिसल रही है। और रुकिए अभी और सुनिए, यह बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि करीब 60% से ज्यादा अमेरिकियों का मानना है कि इन टैरिफ की वजह से महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लगेगा। यानी अब ट्रंप पर दो तरफा वार हो रहा है। एक तरफ दुनिया भर के देश टैरिफ वॉर में उन्हें घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद उनके देश की जनता अब उनके फैसलों से नाराज है। हद तो तब हो गई जब ट्रंप के पुराने व पक्के सपोर्टर्स ने भी नाखुशी जाहिर करनी शुरू कर दी। यानी वह लोग जो ट्रंप के हर फैसले पर ताली बजाते थे, अब वही लोग सवाल उठाने लगे हैं। और अब तो व्हाइट हाउस की अंदरूनी रिपोर्ट ने पूरी पोल ही खोल दी है। रिपोर्ट में साफ दिखा है कि टैरिफ लगाने के फैसले से पहले आखिरी मिनटों में ट्रंप और उनकी टीम ने डॉक्यूमेंट्स में बड़े बदलाव किए, जैसे कि भारत पर पहले 7% टैरिफ तय किया गया था, लेकिन जब अनाउंसमेंट किया गया तो वह 26% हो गया। वैसे तो अब 1% का फर्क आपको मामूली लगेगा, लेकिन दोस्तों, जब बात 120 अरब डॉलर से ऊपर हो जाती है कि ट्रेड की हो, तो 1% का मतलब होता है 1 से 1.5 अरब की हेर फेर। और क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 120 अरब डॉलर से ज्यादा का सालाना ट्रेड होता है, तो ऐसे में 1% की कीमत बहुत ही ज्यादा है। और यह सिर्फ भारत के साथ नहीं हुआ, बल्कि ट्रंप ने करीब 14 और देशों के टैरिफ में लास्ट मिनट पर उलटफेर किया। कहीं 0.5% कम कर दिया, तो कहीं 1% घटा दिया। यानी पूरा मामला जल्दबाजी और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। अब अमेरिकी मीडिया भी बोल रही है कि ट्रंप और उनकी कैबिनेट के पास कोई ठोस प्लानिंग ही नहीं थी, बस आनन फानन में फैसला लिया गया, और अब वही फैसले उनके लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर यह टैरिफ वॉर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका को ऐसा आर्थिक नुकसान होगा कि उससे उबरने में दशकों लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत तो अभी थोड़ा शांत बैठा है और जल्दबाजी न करते हुए पूरे कंट्रोल रूम को एस्टैब्लिश कर दिया है, जिसमें इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर अमेरिका के किस प्रोडक्ट पर भारत कितने % इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। और भारत जब इस पर कोई अनाउंसमेंट करेगा तो पूरी तरह से सोच समझकर ही किया जाएगा। लेकिन फिलहाल चीन ने इस बात की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी।
और हाल ही में जैसे ही अमेरिका ने उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया, उसके दूसरे दिन यह खबर निकल कर आ रही है कि चीन ने सभी अमेरिकी उत्पादों पर 34% जवाबी टैरिफ लगाया और साथ ही अमेरिका के अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत मना कर दिया। और इन कार्रवाइयों के बाद अमेरिका के हालात पतले हो गए हैं, जिससे अमेरिका का शेयर मार्केट तो कोविड वाले समय से भी ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। यानी कि 5 साल पहले अमेरिका की मार्केट का हाल जैसा था, उसी तरीके की गिरावट अब दिख रही है। शुरुआत में तो यह बात सामने आई कि 2.4 ट्रिलियन का नुकसान अमेरिकी मार्केट का हुआ है, लेकिन अब जब बाकी के एक्सपर्ट ने एनालाइज किया तो यह खबर आ रही है कि 2 या 3 ट्रिलियन नहीं बल्कि पूरे 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान अमेरिकी शेयर मार्केट को हो चुका है, जहां इन सब का कारण है अमेरिका का टैरिफ। दरअसल अमेरिका ने जैसे ही टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद अब जब अमेरिका के ऊपर जवाबी कार्यवाही सामने के देशों से हो रही है, उससे जिस इन्वेस्टर ने अमेरिका की कंपनियों में निवेश किया था, वह सभी तेजी के साथ अपना पैसा निकाल रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड्स है, वह सभी अमेरिका से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को खुद ही अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है कि अमेरिका आखिर कितने दिन तक इस युद्ध में टिक पाएगा, क्योंकि इनके द्वारा टैरिफ लगाने की कार्यवाही सभी देशों पर की गई है। इसलिए सभी देश इनसे नाराज है और सभी देश उनकी कंपनियों से अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं, फिर चाहे चीन हो, जापान हो या फिर कोई भी देश क्यों ना हो। अब भारत की बात करें तो यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि भारत के लिए यह टैरिफ ड्रामा खुशखबरी लेकर आया है। पहली बात तो टैरिफ में 1% की कटौती का सीधा फायदा मिलेगा, और दूसरी बात कि यह साफ इशारा है कि ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को नहीं बिगाड़ना चाहते। आने वाले हफ्तों में अगर भारत अपनी डिप्लोमेसी को इसी तरह बनाए रखता है तो हो सकता है कि यह टैरिफ या तो पूरी तरह खत्म कर दिए जाएं या फिर इतना कम कर दिया जाए कि उसका असर ना के बराबर हो। और यही है भारत की चालाकी कि चीन की तरह टकराव नहीं किया, बल्कि चीन ने जैसे को तैसा जवाब दिया और ट्रंप उनसे भड़क गए हैं। अब वह चीन पर और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनाया कूटनीति और समझदारी का रास्ता, जो आने वाले वक्त में भारत को बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। यहाँ तक कि खुद चीन के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत की यह रणनीति ज्यादा ठोस और ज्यादा फायदे वाली है, क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप एक गुस्से वाले व्यक्ति हैं और चीन ने खुद उनके गुस्से को अपने ऊपर ले लिया है, तो उनके गुस्से का सामना भी चीन ही करेगा। जबकि भारत तो शांति की राह बनाए हुए है और यह फिर से निकल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है? अमेरिका के टैरिफ का विरोध लगभग सभी देश कर रहे हैं, तो क्या ट्रंप अपना फैसले वापस ले सकते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दे।